क्या ही अच्छा हो कि हमारे सदर, हमारे वजीर आजम, हमारे जितने भी वुज़रा आला हैं, उसके साथ साथ हमारे जो मुशीर आन हैं, जितने भी मुआवनीन हैं, वो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर गाड़ी का अगर एक टायर जो है वो भी बदलना हो तो वो खर्चा जो है वो हुकूमत ही उठाती है। वो नहीं आते कमेटी में तो उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगाकर जो है वो कमेटी में लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ फौजिया चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की इस व्लॉग में मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है, तमाम सूबों के वुज़रा आला जो हैं वो शरीक हुए हैं। अस्करी हुकाम, अहम अस्करी हुकाम जो थे, सिक्योरिटी हुकाम जो थे वो शरीक हुए हैं और अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं। अहम अमूर पर बातचीत की गई है। कफ़ायत शारी प्रोग्राम के हवाले से, ईंधन बचाओ के हवाले से जो है वो बातचीत हुई है। और जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं, उनकी जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ अहम इजलास हुआ था, कशीदगी को कम करने के हवाले से जो बातचीत हुई उस पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई। इसमें अहम चीज़ जो दिलचस्प है वो ये है कि ईंधन बचाओ के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के हवाले से हमारे जो सदर हैं साहब हैं वो बात करते नज़र आते हैं और मुश्तरका सफरी सहूलतें जो है वो अपनाने की अपील की गई है। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे सदर, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे जितने भी वुज़रा आला हैं, उसके साथ साथ हमारे जो मुशीर आन हैं, जितने भी मुआवनीन हैं, वो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो आवाम मोटिवेट होगी और आवाम भी जो है वो उनकी जो है वो नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगी। और हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और जितनी प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, तो इस तरह से मेन एग्जाम्पल जो है वो सेट होनी चाहिए। सिक्योरिटी रीज़न होती हैं, सिक्योरिटी वजूहात होती हैं, लेकिन किसी को तो है किसी को तो जो है वो आगे बढ़ना होगा और अवाम के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करनी होगी। उसके साथ साथ अहम इनकशाफात जो हैं वो काबीना सेक्रेटरीट की कमेटी जो है वो उसमें हुए हैं। उसमें ये बताया गया है कि 26 करोड़ जो हैं मौजूदा माली साल का जो बजट है उसमें 26 करोड़ अब तक जो हमारे वुज़रा हैं और हमारे जो मुशीरान हैं उनकी 26 करोड़ गाड़ियों की मुरम्मत पर जो है वो अब तक खर्च हो चुका है। तो फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। हमारी हुकूमत को, हमारे वज़ीर आज़म को जो कफ़ायतशारी के हवाले से उन्होंने ऐलानात किए थे उन पर अमल दरामद भी जो है वो होता नज़र आना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है, कमेटी को ये भी बताया गया कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, हमारे साबिक जो वुज़रा आला हैं, उनकी गाड़ी का अगर एक टायर जो है वो भी बदलना हो तो वो खर्चा जो है वो हुकूमत ही अवाम को जो रिलीफ किस तरह से मिलेगा जब जो गुजर जाते हैं, जो चले जाते हैं, उनको भी जो है वो कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है। दाखिला की कमेटी हुई, दाखिला की कमेटी में ब्यूरोक्रेसी जो है आपको पता है ब्यूरोक्रेसी आसानी से जो है वो हाथ नहीं आती और ना ही वो कमेटीज़ में आकर ब्रीफ करते नज़र आते हैं। तो दाखिला की कमेटी थी, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की ज़ेर सदारत जो कमेटी हुई और 25 करोड़ के जो सिगरेट चोरी हुए थे कस्टम के गोदाम से खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो मसला बार बार ज़ेर बहस आ रहा है। FBI हुकाम जो है, FBI चेयरमैन जो हैं, उनको बार बार तलब किया जाता है, लेकिन यकीन जाने कि वो भी डटे नज़र आ रहे हैं और कि मैं न मानूँ हार जो है उस पर वो अमल करते नज़र आ रहे हैं। और कमेटी को हरगिज़ भी वो कोई भी ब्रीफिंग देने के लिए जो है वो कमेटी में अभी तक नहीं पूछे, जिस पर सेनेटर तला महमूद जो हैं वो काफ़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने भी ये कहा कि अगर वो नहीं आते कमेटी में तो उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगाकर जो है वो कमेटी में लाया। क्राइम के हवाले से कुछ खबरें हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्राइम रेट जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। टोयोटा जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं अमर रहमान, उनको उनके घर में जो है वो घुसकर जो है कत्ल किया गया है और बज़ाहिर ये एक डकैती की वारदात जो है वो लग रही है। अभी तक मुजरिम जो है वो नहीं गिरफ्तार हुए और पुलिस जो है मुकदमा जो है उनकी वाइफ की जानिब से दर्ज करवाया गया है। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा ही अफसोसनाक खबर है और बिजनेस कम्युनिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ व हरास जो है वो फैलता नज़र आ रहा है। और हमारे जो पुलिस है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और बाइस से अफसोसनाक खबर है वो ये सामने आई है कि चलती गाड़ी में
एक थाना रवात है, वहां पर एक ये वाकया पेश आया है कि चलती गाड़ी में एक शादीशुदा खातून के साथ चार लोगों ने इज्तमाही जो है मुबैना तौर पर ज्यादती की है, और अब उनकी वालदा की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुजरिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उस मुकदमे का दिलचस्प पहलू ये है कि उसमें उसकी सास और नंद जो है उसको भी कहा गया है कि वो भी इसमें शरीक थी। अब देखेंगे कि पुलिस जो है वो इस हवाले से आगे क्या तफ्तीश करती नजर आती है, क्योंकि जब ये वाकया पेश आया, घर जाके अपने शोहर को भी बताया, लेकिन शोहर ने जो है वो जबान बंद रखने को कहा। उसके साथ साथ जो जिरगा है गांव का, उसने भी जो है वो खामोश रहने का कहा। अब वालदा की जानिब से ये मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। अब देखेंगे कि पुलिस जो है छापे तो मार रही है, मुलजिमान कितनी जल्दी जो है वो गिरफ्तार होते हैं। तो देख रहे क्राइम की सूरत हाल जो दोनों शहरों में है वो इस वक्त आपको किस तरह से जो है वो नजर आ रही है। हेल्थ के हवाले से आपको चंद खबरें जो है वो बताते चलें कि लाहौर में जो एक वाकया पेश आया था कि वो जो डॉक्टर्स ने वीडियोस बनाई थी और एक ऑपरेट होने का जो है मुकाबला जो है वो चल रहा था, उसके बाद से पीएमडीसी जो है वो भी हरकत में आ गई और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का जो है वो ऐलान किया गया, और कहा है कि जैसे ही तहकीकात मुकम्मल होंगी तो इस पर जो है वो कार्रवाई सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास था, और हमारे जो वफाकी वजीर हैं मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से तहरीरी जवाब जो है वो एड्स के हवाले से जमा करवाया गया है। 84,000 से जायद जो एड्स के केसेस जो हैं वो मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं पंजाब और सिंध में हैं। ये वो केसेस हैं जो मुख्तलिफ कामा कमेटीज़ में भी डिस्कस होते रहते हैं, और जिनके बारे में ये इंकशाफात भी होते नज़र आ रहे हैं कि सरगोदा का एक नवाई इलाका है, वहाँ पर भी एक पूरे गांव जो था उसमें भी एड्स के जो थे एड्स में मुब्तला होने के जो हैं वो शवाहिद जो हैं वो सामने आए, लेकिन इस मामले को जो है वो दबा दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि हुकूमत जो है, क्योंकि हुकूमत के पास किसी भी जो बीमारी के जो सही अदादो शुमार हैं, ना ही कोई प्रॉपर सर्वे किया जाता है, और सही अदादो शुमार जो हैं वो कभी भी जो है वो सामने नहीं आते। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपने और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।